चाहता हूं कि कैप्टन, जब तूने ये खेल रचा, क्या तुझे अपने माँ बाप, अपने बच्चों की याद नहीं आई कि तेरे भी बच्चे हैं घर में, तेरे भी माँ बाप हैं घर में? अपनी चंद प्रमोशन की खातिर, चंद स्टार्स की खातिर तूने 3 बच्चों का घर उजाड़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, 18 जुलाई शोपियान फेक इनकाउंटर याद है या इलेक्शन में इतने बिजी हो गए कि भूल गए हो? मैं नहीं भूला और भूलूंगा भी नहीं। और खासकर 3 अक्टूबर की वो सुबह, 3 अक्टूबर का वो दिन, वो इतना लंबा दिन मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन था, जिस दिन हमने दरिया जहलम के किनारे से 3 बॉडीज, 3 बेगुनाह बच्चों की बॉडीज दरिया जहलम के किनारे से वापस 73 दिन के बाद अपने आबाई गांव राजौरी में लाई थी। मुझे लगता है आप सब लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए आज फिर से शोपियान फेक इनकाउंटर के मुतल्लिक कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1400 पेज की एक लंबी चार्ज शीट 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट में जो है वो दायर कर दी है, जिसमें 62 RR का एक कैप्टन जिसका नाम भूपिंदर सिंह है और 2 सिविलियंस, इनके खिलाफ वो चार्जशीट जो है वो शामिल की गई है। अभी तक लोगों को सोच रहे होंगे, पूरी दुनिया सोच रही होगी कि आखिर 17 जुलाई की उस रात को हुआ क्या था। 17 जुलाई को वहां पर वो पहुंचे थे और 18 जुलाई की रात को वो फेक इनकाउंटर हुआ था। उन बच्चों के माँ बाप, रिश्तेदार और पूरी आवाम अभी तक ये सोच रही होगी कि 18 जुलाई को आखिर हुआ क्या था। मैं भी सोच रहा हूं दोस्तों। 18 जुलाई की उस रात को हुआ कुछ यूं था कि चौगाम, जिस इलाके में जहां पर उन 3 बच्चों ने, 3 बेगुनाह बच्चों ने वो कमरा किराए पे लिया था और अपनी मेहनत मजदूरी की तपश में, मेहनत मजदूरी की तलाश में शोपियान पहुंचे थे, उसी रात को वहां से उनको किडनैप कर दिया जाता है और एक यूनिट किडनैप कर देता है। कुछ लोग वहां से किडनैप कर देते हैं। उन बच्चों को नहीं पता था कि आखिर उनके साथ होने वाला क्या है। कैप्टन भूपिंदर, जो इस मामले में, जो इस फेक इनकाउंटर में मेन अक्यूज्ड माना जा रहा है, उस कैप्टन भूपिंदर के साथ 2 जो और सिविलियंस शामिल थे, इन तीनों ने मिलकर ये सारा खेल रचा और इन 3 बेगुनाह बच्चों को वहां से किडनैप किया और किडनैप करके वहां से चौगाम से अमशीपुरा, जो दूसरी जगह का नाम है, उन 3 बच्चों को वहां पर मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद उन बच्चों के साथ हथियार रखे, वेपन रखे, पिस्टल रखे, गन रखे, पता नहीं ना जाने क्या क्या रखा। दोस्तों, उन 3 बच्चों के घर उजड़ गए। उन 3 बच्चों की माएं, उन 3 बच्चों के वालिदैन अभी तक इंतजार में हैं और इंतजार करेंगे भी, क्योंकि आज भी उनको यही लगता है कि शायद उनके 3 बच्चे अभी भी जिंदा हैं, सही सलामत हैं। ना जाने कितने बच्चे इस तरीके से मौत की नींद सुला दिए गए। आज जबकि ये चार्ज शीट इन 3 लोगों के खिलाफ शामिल हुई है और वो जो मेजर था, वो जो कैप्टन था, जिसने सिर्फ अपनी प्रमोशन की खातिर, सिर्फ अपनी स्टार्स की खातिर इन 3 बच्चों, इन 3 बेगुनाह बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। मैं उम्मीद और मैं गुजारिश भी करता हूं LG साहब से, जम्मू कश्मीर पुलिस से, हमने फर्स्ट डे से यही डिमांड की थी कि दैट पर्सन शुड बी हैंग्ड, जिसने ये पूरा ये फेक इनकाउंटर रचा, अपनी प्रमोशन की खातिर रचा, ही शुड बी हैंग्ड। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और एक मिसाल जो है वो सेट की जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हमारा कोई बेगुनाह बच्चा, हमारा कोई स्टूडेंट, हमारा कोई नौजवान इस तरीके से मौत की नींद ना सोए। उम्मीद रखता हूं कि जम्मू कश्मीर LG की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर आए भी थे हमारे घर पे, और हमने वहां पे भी एक ही बात कही थी कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ उस दिन मिलेगा जिस दिन जिन लोगों ने ये 3 बच्चों को मर्डर किया, पहले किडनैपिंग, अबडक्शन और उसके बाद मर्डर। मैं उससे ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि कैप्टन, जब तूने ये खेल रचा, क्या तुझे अपने माँ बाप, अपने बच्चों की याद नहीं आई कि तेरे भी बच्चे हैं घर में, तेरे भी माँ बाप हैं घर में? अपनी चंद प्रमोशन की खातिर, चंद स्टार्स की खातिर तूने 3 बच्चों का घर उजाड़ दिया। उम्मीद रखता हूं कि LG की सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।